जरदारी साहब जिस महरूमी का जिक्र कर रहे हैं वो क्यों अभी भी बाकी है? अगर हम पिछले 22 साल का पंजाब का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पर रहे, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ को भी वहाँ पर लगातार 2 टेन्योर के लिए मौका मिला, शहबाज शरीफ साहब वहाँ रहे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब आप शामिल थे वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत थी। तो जरदारी साहब को अभी तक किस महरूमी की शिकायत है पंजाब को लेकर? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, तो उससे आप जो है जो भी कंक्लूजन निकालना चाहें निकाल लें। 2007 के आखिर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान आने से पहले ग्लासगो तशरीफ़ लाई थी। तो एक बात उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से कही थी कि हर दफ़ा ये साजिश होती है कि मुझे पंजाब में अक्सरियत ना मिले, लेकिन इस दफ़ा मैंने फ़ैसला किया है कि अगर मुझे पंजाब में हुकूमत से महरूम रखा गया तो मैं मरकज़ में हुकूमत बिल्कुल नहीं लूँगी। तो ज़ाहिर है कि ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि पंजाब में उनकी हुकूमत जो है वो बने, और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो के फ़ैसले ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने के पार्टी में एक नई जान जो है वो डाली है। जो उनका पुराना वोटर है वो एक्टिव हुआ है, और मैं हल्के में लोगों की गुडविल, लोगों से बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मोहब्बत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत मैं लोगों में देख रहा हूँ, और लोग बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में बिलावल भुट्टो को यहाँ से इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, तो चॉइस हम देख रहे हैं कि आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जो हिमायत के लिए जो आपकी एक फीलिंग है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा लग रही है, और जिस जमात का आप हिस्सा हैं उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या काफ लीग के साथ मामलात आपके अभी फ़िलहाल क्या नहीं सेट चल रहे हैं? क्या क़यादत के साथ राब्ते नहीं हैं, या कोई मरकज़ी किरदार इस वक्त आपको नहीं दिया हुआ? पार्टी में अभी आपको क्या जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं इस इंतखाबी माहौल में? देखें, हमारी बात यह है कि एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेपर कैंडिडेट्स, एक होती हैं सीटें जहाँ से हम इलेक्शन जीत सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से हम इलेक्शन जीत जा सकते हैं वहाँ पर मैं अपनी पूरी मेहनत जो है कर रहा हूँ, पार्टी को भरपूर तरीके से सपोर्ट जो है वो कर रहा हूँ। लेकिन इसलिए ये आपको जो है पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कमिटमेंट नज़र आती है, क्योंकि ये हल्का जो है हाई प्रोफाइल हल्का है। यहाँ पर नून के लोग जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बिलावल भुट्टो जो हैं कामयाब ना हों। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसी परेशानी की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो लाहौर से कामयाब होते हैं तो ये इससे वफाक मजबूत होता है, फेडरेशन मजबूत होती है, छोटे सूबों को एक अच्छा मैसेज जो है वो जाता है। तो इसलिए चूँकि ये हल्का जो है बिलावल भुट्टो का है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मीडिया का इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए मुझे ज़्यादा जो है मीडिया पे दिखाया जाता है कि मैं इस कैंपेन में बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहा हूँ। और चॉइस अब ये जो इस वक्त इस हल्के की जो पोजीशन है, इसके अलावा जो बाकी ओवरऑल अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें आपको क्या आगे मंजरनामा 8 के बाद नज़र आ रहा है? इस वक्त हम ज़ाहिर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में ही कांटे का मुकाबला देख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि जो माजी में लूज़ कर चुकी है पंजाब में, वो वापस गेन कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर से इलेक्शन लड़ने का कुछ फ़ायदा ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को डेफिनेटली लाहौर से जो इलेक्शन बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं उससे फ़ायदा होगा। और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बिलावल भुट्टो जो हैं लाहौर से जीत रहे हैं। कमर जमा कायरा साहब बहुत मजबूत पोजीशन में हैं गुजरात में। राजा परवेज़ अशरफ साहब बहुत मजबूत पोजीशन में हैं, और मुल्तान से गिलानी फैमिली बहुत मजबूत पोजीशन में है। और फिर मुजफ्फरगढ़ से 3 सीटें तो पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन में ली थी, और अहमद महमूद साहब और उनकी टीम जो है रहीम यार खां में बहुत मजबूत नज़र आती है। चिन्योट में अनैत शाह साहब बहुत मजबूत कैंडिडेट नज़र आते हैं। तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है बहुत सी सीटों पे जो है ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला है। अच्छा, और चॉइस अब ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सरप्राइज़ करती है और नून लीग से हेड टू हेड मुकाबला करती है और मुनासिब सीटें भी निकाल लेती है, और अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है, तो फिर क्या आप लोग जहन साजी अपनी कर चुके हैं कि काफ लीग फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल होगी? इस तरह की कोई बात इस वक्त ज़ेरे गौर है? चूँकि जिस तरह से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि काफ लीग अपने तौर पर आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है।
देखें, ये चीज़ें इनके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अब किसी को नहीं मालूम कि इलेक्शन के बाद पोजीशन क्या होगी। लेकिन एक बात यकीनी है कि कोई भी पार्टी जो है वो पंजाब में या मरकज़ में जो है अक्सरियत जो है नहीं ले सकेगी। इसलिए आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पंजाब में वो एक अहम और कलीदी रोल जो है वो अगली हुकूमत साजी में अदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।